देखो 81 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा था, यहां ध्यान से समझना कि कोई आदमी कुछ इंक्लूड बढ़ जाएगा काम में, और या तो काम आधे रास्ते से छोड़कर चला जाएगा। तो इस सवाल जब इस तरह का रहेगा दिया हुआ, जैसा कि आपको दिया गया है, देखो सवाल लिखा हुआ था कि 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सवाल पढ़ा था, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग दिन में काम दिया जाता था कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 20 दिन में करता है, तो ए और बी काम को कितना दिन में करेंगे, कंबाइन पूछा जाता था। अब इसका उल्टा पूछा जाता है, कंबाइन दिया रहेगा और अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। जैसे यहां दिया हुआ था 12 व्यक्ति, तो डेफिनेटली एक से ज्यादा व्यक्ति है, ग्रुप है, तो बोला 12 व्यक्ति एक काम को, कोई भी एक काम होगा उस काम को कितना दिन में खत्म कर देते हैं, 8 दिन में। आदमी कितना है टोटल, 12 आदमी। तो 12 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो बोला गया उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, आरंभ करने के 3 दिन बाद, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 12 आदमी ने 3 दिन तक काम किया, 12 आदमी ने 3 दिन तक काम किया। उसके बाद बोला गया है उनके साथ 3 और आदमी शामिल हो जाते हैं। तो पहले 12 आदमी था, तो 3 दिन के बाद और 3 आदमी आ गया, तो अब टोटल कितना हो गया, 15 आदमी हुआ। तो 15 आदमी शेष कार्य को बोला गया कितना दिन में पूरा करेंगे, यही बोला गया। तो शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो हमें तो पहले काम निकालना पड़ेगा। तो काम कैसे निकलता है याद रखिएगा, काम बराबर होता है मेन इंटू डे, काम बराबर होता है आदमी गुना दिन, आदमी गुना दिन। शॉर्ट में बोलेंगे वर्क इज इक्वल टू होता है मेन इंटू डे। ये एक छोटी सी बात या कॉन्सेप्ट को समझ के रखिएगा, ठीक। तो पहले हमें जो काम था बता दिया गया सवाल में कि अगर 12 आदमी 8 दिन में काम करता है, तो 12 मेन कितना दिन में, 8 दिन में कितना काम करेगा, 12 × 96 काम, यही कुल काम रहा होगा, तभी तो खत्म करता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने कार्य आरंभ किया, तो काम आरंभ किया मतलब 12 आदमी काम करेगा, काम का आरंभ करेगा 12 आदमी। और ये 12 आदमी ने कितना दिन तक शुरू में काम किया, 3 दिन तक काम किया। तो 3 दिन में कुछ तो काम किए होंगे वो लोग ना, तो 12 तिया कितना हो गया, 36। तो मतलब इन्होंने 36 काम कर लिया। तो अब शेष काम कितना बचा करने को इनके पास, 60 काम, वही 60 काम बचा ना करने के लिए उनको। तो जब 60 काम बचा, तो पहले 12 आदमी थे और कितने आदमी को बुला लिए, बोले आओ चलो काम करने, 3। तो 12 आदमी में 3 आदमी और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 15 आदमी। पूछा गया कितना दिन में इसी 60 काम को करेगा, यही ना पूछा गया आपसे। तो 15 का पहाड़ा में 15 चौका, तो वो शेष काम को कितना दिन में फिनिश कर देंगे, यही आपसे पूछा गया था, कहीं है। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट, छापो।
आगे बढ़े। देखो अगला सवाल देखना। देखो अगला सवाल में क्या दिया हुआ है आपका, सवाल दिया हुआ था, लिखा हुआ है कि ए तथा बी अलग अलग एक काम को 6 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर वो काम को कितना दिन में कर पाएंगे। इससे आसान सवाल तो कुछ नहीं, बना डालो। सब भी कोई बनाओ, जल्दी बनाओ, एकदम गनगना के बनाओ 30 सेकंड में। बनाओ इस सबसे आसान सवाल टाइम एंड वर्क का, और बनाओ। मैंने बना लिए तो पहलवानी कर रहे हैं। मैंने अगला सवाल आओ तो बोलेगा हम पहलवानी दिखा रहे हैं। हो गया सभी से। देखो जिनसे नहीं हुआ यहां देख लो। देखो ए जो होता है अकेले कोई काम को 6 दिन में करता है, बी जो है अकेले वो काम को 12 दिन में करता है। तो सवाल है बोला दोनों मिलकर के ए प्लस बी मिलकर के वही काम को कितना दिन में करेंगे बताओ। तो आपको बताए हैं सवाल में कि जब दिन दिया रहेगा तो काम निकालो कितना करना था। तो इन दोनों का एलसीएम लॉस ऑफ निकालेंगे, 6 और 12 का लॉस ऑफ निकालेंगे तो आएगा क्या 12, मतलब वास्तव में ये लोग का 12 काम करना था। तो ए 6 दिन में 12 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करते होंगे। बी जो होता है 12 दिन में 12 काम करते होंगे तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 1 काम करते होंगे। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, बोलो बोलो। ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 2 और 1 3 काम करेंगे। तो बोला गया पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो पूरा काम कितना था 12, तो पूरा काम करेंगे 12/3 मतलब 4 दिन। ए और बी पूरा काम को 4 दिन में खत्म कर देंगे। समझ में आई बात, उम्मीद करते हैं सबसे बन गया होगा। चलो इसका बाद का दिमाग लगाओ, इसका बाद का नहीं बनेगा। इसमें कौन है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और उसको बहुत बड़ा सजा मिलेगा। इतना अच्छा अच्छा कंटेंट भेजते हैं। चलो हो गया। देखो हाँ अब सवाल मिला है नहीं, अब इस सवाल मिल गया है। दिखना चाहिए ना, आप लोग डिजिटल वाला व्यक्ति है ना, नहीं दिखेगा तो दिक्कत है। देखिए सवाल में क्या बोला गया कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। तो 30 व्यक्ति उसी जैसी मतलब दीवार का कोई डिजाइन विजाइन तैयार करना है। पहला केस में जिस स्टाइल का दीवार जोड़े हैं उसी तरह का दीवार बनाना है, इसीलिए बोला गया उसी जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 8 घंटा काम करके कितना दिन में कर पाएंगे। तो देखो यहां पर कुछ वर्ड आ गया, आदमी आ गया, काम आ गया, घंटा आ गया, दिन आ गया। तो जब आदमी आ जाएगा, दिन आ जाएगा, घंटा आ जाएगा, काम आ जाएगा, तो इसके लिए एक मसाला का दरकार पड़ेगा, और उस मसाला का नाम जानते हैं ना, हाँ MDH मसाला, MDH मसाला। खाओ स्वस्थ रहो प्लस मैथ में भी स्वस्थ रहो।
इस एमडीएच मसाला का काम क्या है, जानती है ना एमडीएच मसाला? हाँ हाँ, अभी नामकरण नहीं ले सकते ना, ऑनलाइन चल रहे हैं, नहीं तो नाम का फलनवा ढकनवा देखता वो एकदम माथा खराब करता है। ये जी पढ़ाता कम है, खाली समय बर्बाद करता है उस समय, मतलब फालतू। मेरा होने दो, हम एकदम ऐड फ्री कर देंगे, कोई ऐड नहीं चलेगा मेरा चैनल पर, इसीलिए उस वहां तक पहुंचने दो, एकदम कंटेंट टू कंटेंट पढ़ोगे, कोई ऐड से मतलब नहीं है। हम पढ़ाने के लिए बच्चा लोग को बता रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं, एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा मेरा चैनल। देखो, तो कहने का मतलब है एम फोर होता है मेन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग आदमी, ठीक है। डे का मतलब होता है दिन, और आवर, एच फोर होता है आवर, हिंदी में कहते हैं घंटा। और काम जो होता है डब्लू, जिसको बोलते हैं काम, जितना भी काम करेगा नीचे लिखा जाएगा, ठीक। तो ये फार्मूला आप कब लगाइएगा, जब आप देखिएगा सवाल में आदमी भी दिया हुआ है, कितना काम करना है वो भी बताया गया है, कितना घंटा प्रत्येक दिन काम कर रहा है वो भी बताया गया है, और कितना दिन में काम कर रहा है वो भी बताया गया है। मतलब अगर पूरा कंटेंट ये दिया रहेगा, चारों टर्म दिया रहेगा, तो एकदम आंख बंद करके एमडीएच मसाला को याद कर लीजिएगा। तो बोलेंगे सर आप ये बता रहे हैं, तो इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे? तो इस फार्मूला को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीका से। कैसे लिखा जाता है? लिखा जाता है कि M1 D1 H1 बटा में W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 बटा में W2। तो देखो MDH याद रहेगा तो ऑटोमेटिक ये फार्मूला को लिख पाएंगे। M1 रिप्रेजेंट करेगा पहला केस को, कि कौन आदमी कितना दिन कितना काम कितना घंटा में कर पाता था, तो दूसरा केस में कितना आदमी कितना घंटा कितना काम करेगा, ठीक। तो आइए, पहला वाला केस में था आपका 40 आदमी, तो एम का जगह लिख दिए 40 आदमी गुना, बीच में नहीं है मतलब गुना का साइन सब है। कितना मीटर लंबी दीवार था? 200 मीटर। तो यही तो काम है, लंबा काम करना है, 200 मीटर लंबी दीवार बनाना। फिर उसके बाद कितना घंटा काम करता था वो? 8 घंटा। कितना दिन काम किया? तो 12 दिन में 8 घंटा काम करके 200 मीटर लंबी दीवार बना सकता था। तो बोला गया 40 आदमी प्रत्येक दिन 8 घंटा काम कराएंगे, तो 12 दिन में कितना मीटर लंबी दीवार तैयार कर देगा? 200 मीटर बना लिया। तब आपसे सवाल पूछा गया आपसे, तो आप बताइए कि अगर उसी काम के लिए आप 30 आदमी को बुलाते और कितना मीटर दीवार बनाते अबरी? 300 मीटर। बोले आप 200 मीटर बना, अबरी 300 मीटर बना के दिखाओ तो 300 मीटर लंबी दीवार कितना घंटा काम करवाते? 6 घंटा ही काम करवा रहे हैं। तो बोला गया कितना दिन में वो काम को फिनिश करता, बताइए हमको, ठीक। तो इधर का केस बराबर इधर का केस हो गया। अब आप काटने में एक्सपर्ट हैं, भाग देने में जिसको बोला जाए, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो का सफाया, अब 1 जीरो से 1 जीरो का सफाया, ये 3 से 3 का सफाया, ये 2 का पहाड़ा में 6 बार में सफाया, इस 6 से 6 का सफाया, तो कितना हुआ? 8 चौका 32। तो वो काम को कितना दिन में खत्म कर देते हैं आपका? 32 दिन में, जो ऑप्शन नंबर ए में है। सवाल समझ में आया? एकदम छापो, एग्जामिनर यहां से सवाल देगा। और मसाला लिखिएगा तब ना याद रहेगा अच्छा से। हाँ, कुछ कंटेंट होता है, देखो वो कोड है। अच्छा, मसाला कुछ सवाल था इस तरह एमडीएच करके, ल लिखा कि ता लिखा? हाँ हाँ, नहीं तो हिंदियों लिखे नहीं आता है मसाला। हो गया, आगे बढ़े।
जल्दी छापो। देखो आगे का सवाल। देखो आगे का सवाल में क्या बोला गया है। देखो सवाल वही है, केवल आपको भ्रमित किया गया है। कैसे भ्रमित किया गया है? देखो सवाल ये बोला गया है कि एक संख्या के आदमी एक कार्य 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वही कार्य 6 आदमी और मिल जाए। मतलब बोला यदि वहां 6 आदमी और मिल जाए तो पहले था एक्स आदमी, 6 आदमी को और बुला लिए तो टोटल कितना आदमी हो गया? एक्स प्लस 6 आदमी हो गया। तो बोला गया तो वही कार्य 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो पहले कितना दिन में खत्म होता था? तो अब 10 दिन पहले हो गया, तो अब कितना दिन में खत्म हो गया? 20 दिन में खत्म हो गया। तो बोला गया एक्स का मान बताइए। सवाल वही है ना, खाली अंदाज नया है। तो वर्क बराबर आपको बताए थे मेन इंटू डे होता है शुरू में फार्मूला। तो देखो एक्स आदमी 30 दिन के लिए काम पर भिड़ाए, तो ये जो काम होगा ये काम आपका बराबर होगा कितना काम के? बोला गया कि जहां एक्स आदमी था 6 आदमी को और बुला लिए, ये आदमी का ग्रुप है। तो बोला गया जितना दिन लगता था उससे 10 दिन कम लग गया। तो पहले 30 दिन लगता था, उसमें 10 दिन कम लग गया, तो वही काम खत्म हो गया। ठीक है। सपोज दैट पहले ये बिल्डिंग बनाते थे, सपोज एक क्लासरूम बना रहे हैं, तो इस क्लासरूम में स्टार्टिंग में कितना आदमी था आपको नहीं बोले, केवल बोले कि एक्स आदमी को हम लगाए 30 दिन में मेरा काम खत्म करके चल गया। तो बोले बहुत अच्छी बात है। तो अगली बार बोले दूसरी सवाल को दूसरा तरीका से बोले, ये बिल्डिंग को बनाए ना तो जहां एक्स आदमी था तो 6 आदमी और बुला लिए, तो हो गया मेरा एक्स प्लस 6 आदमी। तो मेरा वो 30 दिन में बनाता था क्लासरूम को, अब वो 10 दिन कम समय में बना दिया, मतलब 20 दिन में बना दिया। तो वही काम को दो तरीका से बता रहे हैं हम करने का तरीका। तो बोला गया सवाल में तो बताइए तो एक्स का मान क्या था, तो निकलेगा ना। देखो तो कैसे निकलेगा, ये होगा 30x बराबर इन दोनों को गुना गुना होगा x प्लस 6 गुना इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 20x प्लस 120। इसको इधर भेज दो। 10x बराबर कितना हो जाएगा 120, जीरो खत्म, x बराबर कितना 12। तो स्टार्टिंग में कितना आदमी लगाए थे 12। लॉजिक समझ में आया? तो इसलिए डरना नहीं है कि x देख करके अब x वाला है कैसे बनेगा। हो गया, आगे बढ़े। देखो आगे क्या कहा गया है, देखो वही सवाल है, तरीका नया पूछ दिया है। क्या बोला गया है, आपका सवाल में बोला गया था, जो लिखा गया वही ना बोला गया होगा। क्या बोला गया है कि x माइनस 1 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 1 दिन में किया गया कार्य x प्लस 1 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 2 दिन में किए गए कार्य का अनुपात 5:6 के अनुपात में है। तो x का मान बताइए।
तो कोई हड़बड़ाने का दरकार नहीं है, हम लोग काम बराबर जानते हैं, मेन इंटू डे होता है ना। तो सवाल में क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहला केस में था x माइनस 1 आदमी कितना दिन में, x प्लस 1 दिन में, कितना काम के बराबर हो रहा था, अगली बार x प्लस 1 आदमी को बिठाए तो x प्लस 2 दिन में काम को खत्म कर रहा था। और इसका जो रेशियो कार्य का है कितना है, 5:6, 5:6 के बराबर है। तो हम लोग सवाल को कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन दोनों को गुना करने आता है ना, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब इसको नीचे में बट्टा में लेकर के आएंगे तो गुना करने आता है ना, क्या आता है, पहले एक से गुना करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर उसके बाद 2 से गुना करो 2x प्लस 2 बराबर कितना काम के बराबर, 5/6 काम के बराबर है ना। चलो अब देखो यहां देख लो, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो हम एक ही बार गुना करेंगे, चलो गुना करो, 6x स्क्वायर तिरछा तिरछा 6x स्क्वायर माइनस 6 बराबर इधर 5x स्क्वायर, ई का हुआ, हाँ बोलो। एकदम बहुत अच्छी बात बताएं, झूठे इतना बड़ा क्यों कर रहे थे, ये आइडिया पहले क्यों नहीं दिए। देखो यहां पर मेरा सेम टाइप है तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो पहले छोटा करो, वो झमेला में काहे फंसना है। यहाँ x प्लस 1 से x प्लस 1 का सफाया, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बटा में x प्लस 2 बराबर 5/6। देखो तो कितना आसान लग रहा है। चलो तिरछा गुना, 6x माइनस x 5x प्लस 10, इसको इधर भेज दो, x बराबर कितना हो गया, 16। तो बोला गया था x का मान कितना है, तो x का मान क्या आया, 16। जवाब खत्म। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो जितनी ईमानदारी से हमारे क्लास को पढ़ रहे हैं उतनी ईमानदारी से इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।